नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, सर्दियों के मौसम की अगर बात करें तो ये मौसम बेहद सुहाना माना जाता है। ठंडी ठंडी हवाएं हों, चाहे बर्फ से लकदक पहाड़ हों, चारों तरफ बेहद खुशनुमा मौसम नजर आता है। लेकिन ये मौसम कई तरह की चुनौतियां भी लेकर आता है। खासतौर पर अगर आज हम बात करें तो इस मौसम में त्वचा संबंधी जो रोग हैं, इनकी समस्याएं बेहद बढ़ जाती हैं। ऐसे में आज अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सर्दियों के मौसम में विशेष रूप से त्वचा संबंधी वो कौन कौन से रोग होते हैं, इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आयुर्वेद के जरिए किस तरह से हम अपनी त्वचा का ख्याल रख सकते हैं। क्योंकि इस मौसम की अगर बात करें तो विशेष रूप से इस मौसम में हमारी जो त्वचा होती है उसमें नमी की कमी देखने को मिलती है, बेहद सेंसिटिव हमारी त्वचा हो जाती है। तो आज जानेंगे कि आयुर्वेद के जरिए किस तरह से हम अपनी त्वचा का ख्याल रख सकते हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे साथ उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुरेले जी हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर कुरेले जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। सोनाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें बुलाया। मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं दूरदर्शन के। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज हम बात करने वाले हैं सर्दियों के मौसम में त्वचा संबंधी रोगों के बारे में, तो सबसे पहले जब त्वचा की बात आती है तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि त्वचा कहा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो त्वचा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है डॉक्टर साहब, और इसका ख्याल रखना कितना महत्वपूर्ण है? जी, आपने सही कहा। त्वचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये व्यक्ति के सुख दुख से लेके उसके हेल्थ का पूरा डिनोटर है, उसका जो है रिफ्लेक्टर है, एक मिरर है, हमारे स्वास्थ्य का मिरर कह सकते हैं। और त्वचा जो है हमारे यहाँ कामों के लिए देखा जाए तो प्रोटेक्शन का काम करती है। इन्वायरमेंट के जो चेंजेज होते हैं हमारे शरीर की होमोस्टेसिस को बना के रखती है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, पसीने के माध्यम से जितने भी हमारे विजातीय तत्व हैं, शरीर से टॉक्सिन्स हैं, उनको रिमूव करती है। तो अगर ये त्वचा काम ना करे तो हम निश्चित रूप से बीमार पड़ने वाले हैं। इसी तरह जो है हमारा कई सारे विटामिन डी का चाहे सिंथेसिस हो या कई सारे और भी फंक्शन होते हैं, वो सारे त्वचा के माध्यम से होते हैं। और त्वचा जो है हमारे ब्यूटी और कॉन्फिडेंस का भी जो है वो रिप्रेजेंट करती है। त्वचा के माध्यम से ही हम समझते हैं कि कितना व्यक्ति कॉन्फिडेंट है। और त्वचा जो है हमारे ग्रेस ग्लो और हमारे जो है ओज तेज कांति, जो हमारे हेल्थ का जो कंप्लीट जो जब पैकेज जब हमें प्राप्त होता है तो शुक्र धातु का जो तेज है वो ओज, और उसके बाद कांति, जो चमक है, जो लश्चर है, जो ग्लो है, वो सब स्किन के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो स्किन जो है इसीलिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सर्दियों की अगर बात करें तो सर्दियों में हमारी त्वचा में किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं? परेशानियों पर भी आएंगे, लेकिन बदलाव किस तरह से नजर आते हैं? देखिए, त्वचा जो है आयुर्वेद के हिसाब से जिस प्रकार आधुनिक में लेयर बताई है, ऐसी 7 लेयर बताई हैं हमारे यहाँ। पहली अवभासनी लेयर है, दूसरी जो है लोहित है, फिर हमारी श्वेता है, तीसरी लेयर बेदनी, ताम्रा, और इसके बाद हमारा मांसधरा। तो जो हमारी लेयर हैं ये हमारे अलग अलग फंक्शन को करती हैं। तो इन फंक्शन का जो है जब भी बॉडी अगर चेंजेज होते हैं, नेचर के चेंजेज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी बॉडी को अडॉप्ट नहीं करते हैं, अपनी बॉडी को कंपेंसेट नहीं करते हैं उसके खान पान के द्वारा, उसकी देखभाल के द्वारा, तो हम सफ़र करते हैं। सर्दियों में आप देखते हैं वायु बढ़ती है। वायु हमारे यहाँ वात जो गुण है वो सर्दी में बढ़ता है। और वायु के लिए हमारे यहाँ चरक महर्षि ने लिखा है, रुक्ष शीत चलो अथम विसदा खरा। ये 7 गुण है। इसमें रुक्षता और शीतता और खरता, तो ये रफनेस बढ़ जाती है, खरनेस बढ़ जाती है, तो हमारी बॉडी ऑब्वियसली ड्राई हो जाती है। तो इस समय विशेष रूप से हमारे यहाँ जो चेंजेज आते हैं कि आप देखेंगे अगर लिप्स हैं तो लिप्स फट जाते हैं, स्किन जो है क्रैक्ड होती है, कई तरह की और भी स्किन की परेशानियाँ आती हैं। तो कहीं ना कहीं जो वात पित्त कफ जो है इम्बैलेंस होते हैं, तो वो ऋतु के हिसाब से अपने आप को हम जब मैनेज करेंगे, अपनी स्किन का देखभाल करेंगे, बचाव करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं जो है स्वस्थ रह पाते हैं। तो सर्दियाँ इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सर्दियों में विशेष रूप से जो है रुक्षता आती है, और उसको बनाए रखने के लिए हमने इंटरनल लुब्रिकेशन खान पान के द्वारा और एक्सटर्नल जो है कई प्रकार के फेशियल पैकेज हैं, आपको मैं बताऊंगा, इनके माध्यम से एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से जब हम केयर करेंगे तब अपने आप को बचा सकते हैं।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं, भले ही हम बहुत कपड़े पहन लेते हैं, अपने आप को ढक कर रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो स्किन पर सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समस्याएं यानी जो रोग होते हैं स्किन से जुड़े हुए, हमारी त्वचा से जुड़े हुए, उनके बारे में जानना चाहेंगे कि सर्दियों के मौसम में कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। हाँ, पहली बात तो ये है कि जो हमारी सर्दियों में रोग होते क्यों हैं, क्योंकि हम पानी कम पीते हैं, हाइड्रेशन की कमी होती है। स्वाभाविक रूप से जो है हम स्किन को ढक के रखते हैं, तो स्किन में जो है एरिएशन प्रॉपर नहीं होता है। इसके अलावा जो है ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी कम हो जाता है सर्दियों की वजह से, बॉडी जो है श्रिंक करती है, जो कैपिलरीज हैं, तो हमें जो है स्किन को प्रॉपर ब्लड भी नहीं पहुंच पाता है। तो हमारी कहीं ना कहीं जो है बॉडी की आवश्यकता होती है और वो हम अगेंस्ट में काम करते हैं। अगर हम सर्दियों में अगर हम मूवमेंट करेंगे, बाहर जाएंगे और अगर हम प्रॉपर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है निश्चित रूप से हमने बीमार पड़ना और त्वचा के माध्यम से बीमार पड़ना। तो सबसे ज़्यादा समस्याएं जो आती हैं हमारे यहाँ सर्दियों में, आप देखेंगे पहले ड्राई स्किन है, फिर चैप्ड स्किन है। सर्दियों में एक रोजेसिया की समस्या आती है जिसमें रेड कलर के चकत्ते बॉडी में पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार धूप को डायरेक्ट लेने से भी बढ़ जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली होते रहते हैं। इसके अलावा चिल्बलेंस, मतलब जो है आपकी जो छोटे छोटे जॉइंट हैं, एकदम से सर्दी अगर एक्सपोजर होता है तो हमारे उंगलियों के और जॉइंटों के जो है जो जॉइंट होते हैं वहाँ पे सूजन आ जाती है और एकदम से जो है हमें रेडनेस की अनुभूति होती है। तो उसको भी हम जो है स्किन को प्रोटेक्ट करके, ग्लव्स रख के और जो है प्रॉपर टेम्परेचर वेरिएशन को कंट्रोल करके ही हम पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सर्दियों में आपने देखा होगा डैंड्रफ बढ़ जाती है, बाल जो है हेयर फॉलिंग बढ़ जाती है। अगर किसी को सोरियासिस है तो सोरियासिस का एक्सपोजर बढ़ जाता है। इसी तरह एक्जिमा जो है सर्दियों में विशेष रूप से परेशान करती है। तो सर्दियां कहीं ना कहीं स्किन के बॉडी के लिए तो बहुत अच्छी हैं, हेल्थ बनाने के लिए बहुत अच्छी हैं और कहना चाहिए ये गॉड का वरदान है। ये हेल्दी सीजन जो है हमें हमेशा खाने पीने के लिए हर चीज़ की लिबर्टी है, सिर्फ बस एक स्किन को प्रोटेक्ट करना है आपने, एक सर्दियों में विशेष ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले खुश्की की बात करते हैं जो लगभग सभी लोग इस मौसम में महसूस करते हैं। खुश्की क्यों होती है और आयुर्वेद के जरिए इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? खुश्की क्या है, पहले तो नहीं होती थी, आज ही जो है नए युग में मैं देख रहा हूँ कि हर व्यक्ति को देखो जो है रूखा बेजान चेहरा नज़र आ रहा है। कारण ये पहले खूब दूध घी खाते थे, आज जो है बड़े बड़े लोग जो है बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ लिखने के बाद सबसे पहले अगर कट करेंगे तो पिज़्ज़ा बर्गर में कट नहीं करेंगे, फास्ट फूड में कट नहीं करेंगे, वो देसी घी में कट करेंगे। जबकि देसी घी लुब्रिकेशन, इसके बिना बॉडी जो है रौनक आ ही नहीं सकती है। बॉडी की चमक के लिए जो है हमारा खान पान में घी, अब हम लगाते क्या हैं, केमिकल लगाते हैं। जो भी हम सोचते हैं स्किन है, क्या फ़र्क पड़ता है, स्किन में अंदर थोड़ी नहीं जा रहा। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात ये है, स्किन बेजान नहीं है, इसमें जान है। और ये जो है हमारी सेंसिटिव इंद्रिय है, सबसे बड़ी इंद्रिय है। और इंद्रनाम प्राणा तस्य ज्ञापक साधनम इंद्रिय, हमारे जीवत्ता को स्किन के माध्यम से जानते हैं। तो स्किन को नरिश करने के लिए वो सब चीज़ें देने हैं जो हम मुंह में डाल के खा सकते हैं, यानी कि जो हम आंतों में ले सकते हैं, जो आंतों से डाइजेस्ट हो सकता है वही स्किन से डाइजेस्ट होगा। मैंने बताया अभी अभासनी, इसमें भ्राजक पित्त रहता है। तो ऐसे ही पचाने के लिए स्किन में भी आपके पाचन क्रिया हो रही है। तो आपने जब इस बात को दिमाग में रखेंगे तो आप स्किन पे वही चीज़ लगाएंगे जो हम जिसको बॉडी में डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो आप केमिकल नहीं लगाएंगे, और केमिकल ही सबसे बड़ी जड़ है। चाहे वो जितने भी आप मार्केट में देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो ट्राई टू बी नेचुरल एज पॉसिबल। आप कोशिश करिए, प्राकृतिक चीज़ें हैं लुब्रिकेशन के लिए। इंटरनल लुब्रिकेशन जो है दूध घी के माध्यम से, तेल के माध्यम से, और जो है चेहरे पे जो भी लगाना है वो फ्रूट के पैक्स हैं, कई सारे हमारे और जो है ब्यूटी रेजिम हैं, उनको हमने आयुर्वेद में जो बताए गए हैं उनको लगाना चाहिए। लेकिन जो है कहीं भी केमिकल से दूर रहना चाहिए और स्किन को बिल्कुल ऐसे रखना चाहिए जैसे बिल्कुल लाइव हमारा जो है डायरेक्ट ये मान के चलना चाहिए कि जो कुछ जा रहा है वो स्किन से डाइजेस्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं जब हम तेल लगाते हैं, तेल को मालिश करते ही वो गायब हो जाता है, तो गायब नहीं हो जाता, वो एब्जॉर्ब होता है, वो पचता है, उसका भी पाचन होता है। तो स्किन को जब आप कुछ देंगे नहीं, उसको नरिशमेंट नहीं देंगे, तो स्किन की त्वचा तो बेजान होनी होनी है। तो असली जड़ ये है। तो हम अपना जो है खान पान बढ़िया रखें, बढ़िया सर्दियां हैं, पौष्टिक चीज़ें खाने के लिए हैं, बहुत बेहतरीन जो है, चाहे गाजर हो, चाहे एप्पल हो, हर चीज़ जो है सर्दियों में आती है, चाहे पालक हो, चाहे मेथी हो, हर तरह की चीज़ें हैं। तो इनको खूब अवेल करिए, लेकिन इन सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों केयर चाहिए स्किन के लिए। बिल्कुल। तो इंटरनल तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि हमें
खान पान पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए और दूध घी का सेवन खूब करना चाहिए ताकि नरिशमेंट अंदर से कहीं ना कहीं रहे। बाहर से एक्सटर्नली जब क्योंकि जब खुश्की होती है डॉक्टर साहब तो मुंह के साथ साथ फेस के साथ साथ पूरी बॉडी में देखने को मिलती है, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम उपयोग कर सकते हैं सर्दियों के दौरान ताकि जो खुश्की की जो समस्या है उससे कहीं ना कहीं निजात मिल सके? देखिए, आपको एक बढ़िया होम रेमेडी बताता हूँ, पूरा फेशियल पैकेज जो है ना। सबसे पहले हम स्किन का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले क्लींजिंग करनी चाहिए, और क्लींजिंग के लिए बाहर से कोई प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं। घर में जो है कच्चा दूध जो है उसको आप गर्म करने से पहले उससे आप कुछ 2-4 चम्मच ले लें, जितना आपको ज़रूरत है कटोरी में। उसमें 2 से 4 ड्रॉप आप लेमन का जूस डाल दें और उससे आप पूरे बॉडी पे अप्लाई करें और उसको जो है थोड़ी देर उसको सूखने दें। तो क्लींजिंग के बाद फिर जो है हमने नेक्स्ट स्टेप पर जाना चाहिए। उसमें जो है हम ऑयलिंग करते हैं, ऑयल पुलिंग। तो ऑयलिंग के लिए जो है हमारे पास अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग चीज़ें ले सकते हैं। जैसे बच्चे हैं तो ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, ठीक है। बड़े हैं तो जो है अगर वायु दोष की अधिकता है, बात कफ की अधिकता है तो जो तिल का तेल बहुत अच्छा होता है। अगर जो है किसी को स्किन की एलर्जी ज़्यादा होती है तो सरसों का तेल अच्छा होता है। किसी को जो है जलन वगैरह रहती है तो कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा होता है। एट्रोफी है तो कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा होता है। इसी तरह जो है अलग अलग कामों के लिए, जैसे ब्यूटी के लिए कहीं रिंकल ना पड़े तो उसके लिए एंटी रिंकल में आपका बीट जर्म ऑयल आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। पचौली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। कई सारे एसेंशियल ऑयल आते हैं जो हमारे जो है और इनके गुणों को बढ़ाते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑयलिंग के बाद फिर जो है हम उसका स्वेटिंग अर्थात जो स्टीमिंग है, स्टीमिंग करना चाहिए। तो स्टीमिंग करने में क्या होता है कि हम एक स्टीमर घर में आते हैं, उनको खरीद सकते हैं और उसको जो है इनडायरेक्ट लेना है, उसको जो है डिस्टेंस रहनी चाहिए, डायरेक्ट आपकी स्किन जले ना, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। तो स्टीमिंग के द्वारा जो है अंदर से सारी जो हमारे टॉक्सिन्स हैं वो सब रिमूव होते हैं, लाइटनेस आती है और स्किन जो है लाइव होती है। फिर हम जो है उसमें हम स्क्रबिंग के द्वारा जो है क्या करते हैं कि अखरोट इत्यादि के छिलके हैं, और किसी की त्वचा इतनी सेंसिटिव होती है कि अखरोट के छिलके से भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए जो है मसूर का आटा है, उनके लिए जौ का आटा है, उनके लिए बेसन अर्थात चने का आटा है। इसके अलावा जो है जो मूंग आती है, मूंग की दाल साबुत छिलके वाली, तो हरे कलर की, तो उसको जो है लगाना चाहिए। ये चेहरे के लिए बहुत अच्छा है, पूरी बॉडी के लिए। अगर किसी की त्वचा ऑयली है और उसको केयर करनी है तो वो जो है इस जो अभी फेस पैक बताऊंगा उसमें मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो 5वां स्टेप आता है वो फेस पैक का आता है। फेस पैक में जो है हम महर्षि सारंगधर ने एक मुख कांति का लेप बताया, अपने दर्शकों को मैं बता देता हूँ। इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले रक्तचंदन लेते हैं और फिर हम जो है इसमें मंजिष्ठा लेते हैं, इसमें जो है लोद्र लेते हैं, इसमें कूट लेते हैं, इसमें प्रियंगू लेते हैं, इसमें हम बटांकुर लेते हैं और इसमें मसूर की दाल लेते हैं। ये 6 चीज़ें जो है सारंगधर ने बताई हैं। वर्णकर लेप बताया, वर्णकर माने जो हमारे कॉम्प्लेक्शन को निखारे, हमारे ग्लो को बढ़ाए। तो इसके अलावा जो है बहुत सारे लेप हैं। कभी किसी को स्किन में एलर्जी हो रही है तो दशांग लेप बताया है। कई तरह के हमारे यहाँ ऑयल बताए हैं ब्यूटी के लिए, कुमकुम आदि तेल। आजकल तो बड़े बड़े कंपनियों वाले भी उन प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं एज की इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं। ये केसर से बनता है, तो ऑयलिंग के लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कुमकुम आदि तेल का साथ में प्रयोग करें। अब इसके अलावा ये तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन हो गया, तो फेस पैक लगाने में भी सावधानी बरतनी है। कई लोग सोचते हैं कि इसको बार बार रिपीट करके लगा देंगे, एक कोट के ऊपर दूसरा कोट लगा देंगे शायद ज़्यादा फायदा होगा। तो इसका ध्यान रखना है कि एक सिंगल कोट में ही जितना लगना है उतना लगना है और सूखने के बाद तुरंत उतार देना है, और इसको रात में प्रयोग नहीं करना है। कई लोग सोचते हैं ना रात में लगा के फिर आराम से डे शेड्यूल में बिजी रहते हैं, सुबह उतार लेंगे, या तो रात में अवॉइड करना चाहिए। इसको जो है रखा हुआ यूज नहीं करना चाहिए, डबल कोटिंग नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ आलेप, लेप, प्रलेप और इसके अलावा उपटन, 3 चीज़ें होती हैं, उत्सादन, उद्वर्तन और उपटन। तो ये अलग अलग तरीके से होता है। तो जिसमें हम जो है डायरेक्ट करते हैं वो उद्घर्षण, जिसमें हम ऑयल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हमने बेसन लिया, हल्दी लिया, उसमें अगर हमने कोई लिक्विड डाल दिया तो उत्सादन हो गया, अगर हमने डायरेक्ट कर दिया तो उद्वर्तन हो गया। तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मोटा मोटा ये है कि पहले के ज़माने में लोग क्यों अच्छे रहते थे, वक्त होता था अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने घर परिवार के लिए। तो स्किन की बीमारियां होती कहाँ से हैं, तनाव से। घर परिवार में हम अपना समय देते नहीं है, सोशल मीडिया में जो है अपने पेज खोले रहते हैं, घर के लोगों को आता पता नहीं।
तो कहीं ना कहीं अपने परिवार पे फोकस करें, अपने जो है शरीर पे फोकस करें तो स्ट्रेस ख़त्म होगी। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। डिहाइड्रेशन जो है सबसे बड़ी समस्या है। स्किन में जो है हम ऊपर से इतने कपड़े पहन लेते हैं, एरिएशन ख़त्म हो गया। पहले तो जो है कपड़े की लिमिट थी, अब तो जो है बार आ गए हैं, तो हवा का संसर्ग ही नहीं है। और सर्दियों में नहाने से भी थोड़ा कई बार बच्चे वगैरह अवॉइड करते हैं, बच जाते हैं, कभी बंक मार देते हैं। तो इन सब चीज़ों को बचना है। और सर्दियों में और विशेष बात क्या होती है, हम गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, सोचते हैं हम शायद बच जाएंगे, लेकिन जो है गर्म पानी से भी स्किन झुलसती है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी अगर हम रात में देर में जागेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर असर होगा तो हमारे बालों पे और हमारी त्वचा पे होगा। आप किसी को भी देख के समझ जाते हैं और उससे पूछते हैं रात में सोए नहीं क्या, तो वो क्या देखते हैं, हम उसके बाल देखते हैं कि रफ़ हो गए हैं और चेहरा जो है बुझा बुझा नज़र आता है, बेजान नज़र आता है। तो अगर आपने बालों को अच्छा रखना है और स्किन को चमकदार रखना है और ब्यूटी को बना के रखना है तो कहीं ना कहीं टाइम पे सोना है। हितमुख, मितमुख और कालबुक्स, समय पे भोजन करना है, कम खाना है लेकिन पौष्टिक खाना है, रीजनल सीजनल, और जो है हमें अच्छा खाना है और शरीर के अनुकूल खाना है, बात पित्त कफ का ध्यान रखना है। तब जाके जो है इंटरनल लुब्रिकेशन और एक्सटर्नल लुब्रिकेशन और स्किन की जो केयर के जो टिप्स हैं उनको ध्यान रखना है, तो कहीं ना कहीं हम जो है हेल्दी रख सकते हैं अपनी त्वचा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई लोगों में सर्दियों के दौरान मुहासों की समस्या भी आती है, जिसको आजकल आम बोलचाल में ब्रेकआउट्स भी बोलते हैं। तो ये मुहासे हम कई बार तो सुनते थे कि ये जब गर्मियाँ होती हैं या बारिशों के वक्त जब चिपचिपा मौसम होता है तब होते हैं, लेकिन सर्दियों में भी कई लोगों को मुहासों की समस्या होती है। तो उस वक्त जिस तरह से आपने बताया कि फेस पैक, अलग अलग चीज़ें, आपने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल बताया, तो मुहासे वालों को इस वक्त किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल देखिए, रखना चाहिए? मुहासे में वैसे तो कई लोग मानते चलते कि हार्मोनल समस्या है। कई बार एक एज रिलेटेड होती है, एजिंग आती है जब शुरुआत, जब किशोरावस्था आती तो उस समय होता है एक माइन्यूट, लेकिन ज़्यादातर हार्मोनल नहीं होता है। ज़्यादातर समस्या होती है कॉन्स्टिपेशन होने से, पेट खराब होने से, गट क्लियर ना होने से। तो अपना दिमाग क्लियर रहना चाहिए और गट क्लियर रहना चाहिए। तो गट को गटर ना बनाएं, यानी कि खान पान बिल्कुल परफेक्ट करें, उसमें जो है वही डालें जो डालना चाहिए पेट में, और जो है शरीर पर बढ़िया चीज़ें लगाएं। इसके अलावा जो है सब पेट साफ रखें, पानी खूब पिएं। बच्चे जो है रात में देर में जागते हैं तो फिर जो है निश्चित रूप से एक्ने से एक्सपोजर होगा। फिर एक्ने में क्या करते हैं, उसको दबा के उसकी ब्लैक हेड को नाखून से निकालते हैं तो और सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। तो हमारे यहाँ कई तरह के पैक बताए हैं, इसको इवान पिटका के नाम से भी कहा गया। और इसमें विशेष करके सैमल के कांटे, एक सैमल है, सैमल के कांटों का जो है एक्ने में बहुत बढ़िया प्रयोग बताया। हमारा जो वर्णकर लेप है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और विशेष करके जो है रक्त शोधक औषधियाँ, जैसे पेट साफ करने के लिए त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं। वाइटामिन्स की कमी है तो उसको ले सकते हैं। और जो है खान पान में ध्यान रखें, विटामिन ए जो है पूरा हो, विटामिन ई अच्छे से मिले, विटामिन डी प्रॉपर मिले, धूप आदि से मिल जाता है। तो हमने कहीं ना कहीं जो है ध्यान रखते हुए कुछ रक्त शोधक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे रक्त शोधक औषधियों में मंजिस्टा, रूबिया कॉर्डिफोलिया वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। ये वर्णकर है, त्वचा की रंगत को निखारती है। इसी तरह केसर है, रक्तचंदन है, लोद्र है, कूट है, मंजिस्टा है, संतरे का छिलका है, हमारा खीरा है। खीरा भी जो है हाइड्रेशन को पूरा करता है। अगर किसी की ऑयली त्वचा है, रूखी बेजान त्वचा है, तो उसके लिए जो फेस पैक बनाते हैं उसमें हम बेसन के साथ साथ उसमें जो है हम पपाया का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी की हाइड्रेशन कमी है तो हम उसके तरबूज का प्रयोग कर सकते हैं। तो अपनी स्किल से अपने सराउंडिंग में, नेचर में देखिए हम क्या लगा सकते हैं। आपको एलोवेरा भी मिल रही है, एलोवेरा जो है बहुत बढ़िया स्नेहक होती है। अगर आप डायरेक्ट डाइजेस्ट करेंगे तो वो पेट साफ करेगी, और अगर त्वचा पे लगाएंगे त्वचा का स्नेहन करेगी, त्वचा की जलन खत्म करेगी, त्वचा के व्रण खत्म करेगी, व्रणों का शोधन रोपण का कार्य करती है। तो बहुत सारी औषधियाँ हैं, लेकिन विशेष करके रक्त शोधक औषधियों को एक्ने वालों को लेना चाहिए। और आयुर्वेदिक जो पैक्स बताए हैं, जो मैंने आपको वर्णकर पैक बताया, उसको लगा सकते हैं। कई तरह की अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कुछ हमारे यहाँ ऑयल आते हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं किसी चिकित्सक के परामर्श से। उनकी जो है कई सारी औषधियाँ भी देते हैं। अगर किसी को सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है तो गंधक रसायन बटी देते हैं। इसके अलावा हरिद्रा खंड देते हैं। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पंचनिम्बादी बटी आती है, शुद्ध गंधक आती है, कई तरह की और परपटियाँ आती हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे पहले के समय में मालिश का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, जो अब धीरे धीरे करके उसमें भी थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है, लेकिन डॉक्टर साहब अगर मालिश की बात करें, सर्दियों के मौसम में मालिश कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है? और हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि छोटे बच्चों से लेकर
वृद्धावस्था तक किस तरह से मालिश करनी चाहिए, कौन कौन से तेलों का उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ जानकारी दें। देखिए, जैसे हमारे शरीर को देश बोलते हैं, जैसे देश हमारा स्थान है, रहते हैं, ऐसे ही शरीर को भी देश बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं। तो जैसे देश में जो अपना मकान होता है तो मकान की हम केयर करते हैं, उस पर पुट्टी लगाते हैं, उस पर जो है कलर करते हैं। तो स्किन पे भी हमें जो है अगर हम पुट्टी नहीं लगाएंगे, कलर नहीं करेंगे तो एनवायरनमेंट से डैमेज होगी। तो हमने जो है कहीं ना कहीं उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए स्नेहन लुब्रिकेशन पे ध्यान देना। लेकिन लुब्रिकेशन तब होगा जब जो है वो एब्जॉर्ब होगा, उसको पचाना है। तो पचाने के लिए आपको एक्टिव रहना ज़रूरी है। अगर आप डल रहोगे तो आप जो है लेप करोगे तो वो लेप आपको चढ़ने वाला नहीं है। वो लेप को एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना चाहिए। तो एक्टिविटीज रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। आपको एरोबिक करनी है, डेली जो है एक्सरसाइज करनी है, तब जाके आपको वो फेस पैक, वो जाके क्रीम, वो जाके जो है ऑयल, वो सब आपको फ़ायदा करेगा। तो कभी ये मत सोचिए कि जो है हमने ये लगा लिया और काम हो गया। बॉडी अपना काम तब करेगी जब बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। तो उस सब को मेंटेन रखेंगे तो निश्चित रूप से वही सारी बातें जो है आपको फ़ायदा करेंगी। आपने विशेष करके जो है हमने ऑयल का प्रयोग खाने में और लगाने के लिए ऑयलिंग में करें, और जितने भी बीच बीच में अपने शेड्यूल बनाएं। जैसे हफ्ते में एक दिन रहते हैं तो आप अपने हेयर के लिए जो है कलर करें। हेयर के लिए पैक है, नेचुरल कलर पैक बन जाते हैं। जैसे हेयर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है तो डैंड्रफ के लिए हमारे यहाँ धतूर आदि केयर तेल बताया है। बालों की केयर के लिए, लुब्रिकेशन के लिए आप जो है कम से कम हफ्ते में 2 दिन मसाज ज़रूर करें। उसमें महाभृंगराज तेल है, अगर कोई पित्तज बीमारी है, पालित है, तो नीली भृंग आदि तेल है। अगर इसी तरह जो है किसी को सर दर्द वगैरह रहता है तो ब्राह्मी तेल है। इसके अलावा अभ्यंग के लिए जो है हमारे यहाँ कई तरह के तेल और बताए हैं, जैसे कर्पूर आदि तेल पूरी बॉडी में मसाज के लिए। वो सर्दियों में जो है हमारे विटामिन डी बनाने में जब हम मालिश करके जब बैठते हैं तो ऑटोमेटिक बॉडी जो है ग्लो भी करती है, शरीर सौष्ठव भी बनता है। चरक ने लिखा ना, सम मास प्रमाणस्तु सम संगनोंदरा, ये हेल्थ की डेफिनेशन है। यानी कि बॉडी प्रॉपर प्रोपोर्शन में रहे। वो जिम जाके आप कर तो सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन प्रॉपर प्रोपोर्शन में रहने के लिए आपको योगासन के माध्यम से, आपको अपने जो है नेचुरल तरीक़ों से, अपने खान पान के द्वारा उसको बैलेंस तरीके से हमने उसको नरिश और डेवलप करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए क्या अलग तेल का इस्तेमाल किया जाता है सर्दियों में विशेष रूप से? और क्योंकि जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी परेशानियां अलग होती हैं त्वचा संबंधी, तो किस तरह से उन लोगों को अपने अपने अवस्था के अनुसार कौन कौन से तेल का उपयोग करना चाहिए और मालिश कितने समय तक करनी चाहिए? बच्चों को क्या है कि हमें शरीर को डेवलप कराना होता है, उनकी मसल्स को डेवलप कराना है, उनकी टोन को अच्छा रखना है। तो हम ऐसे तेल का प्रयोग करते हैं जो थोड़े से हीट भी दें, उनको गर्मी भी दें, और उनको थोड़ा शरीर सौष्ठव को बढ़ाएं, उनके डेवलपमेंट को बढ़ाएं। तो ऑलिव ऑयल इत्यादि महंगे आते हैं, तो इसीलिए बच्चों में हम वो करते हैं। कई बार जो है सबके लिए उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हमारे पास सस्ते विकल्प भी हैं, जैसे सरसों का तेल है। अब सरसों का तेल सस्ता ज़रूर है लेकिन बहुत अच्छा है स्किन में। जिसको अगर त्वचा की बीमारियां रहती हैं उनके लिए एंटी एलर्जिक होता है। अगर जिसकी बात का छाया है तो उनके लिए तिल का तेल अच्छा है। बुजुर्गों के लिए विशेष करके हाथ पैरों में दर्द होता है, पसलियों में दर्द होता है, कई तरह की एट्रोपी होती है, नर्वस ब्रेकडाउन होते हैं, नर्वस परेशानियां होती हैं, संवेदनशील होती हैं, तो उनके लिए फिर महानारायण तेल का प्रयोग करते हैं, दसमूल तेल का प्रयोग करते हैं। उनके लिए जो है क्षीर वाला तेल का प्रयोग करते हैं। क्षीर वाला तेल जो है शरीर स्वास्थ्य बढ़ाता है, बच्चों में भी करते हैं, लेकिन बच्चों में डायरेक्ट ऑलिव ऑयल का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर जो है ऑलिव ऑयल, और उसमें अगर कुछ डालना है तो थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल देते हैं। कैस्टर ऑयल भी अच्छा डेवलप करता है ना। लेकिन बुजुर्गों के लिए स्पेशली महानारायण तेल की मालिश करते हैं, दसमूल तेल की मालिश करते हैं, है ना, महावाला तेल की मालिश करते हैं, महामास तेल की मालिश करते हैं। तो हमने उनकी अवस्था के हिसाब से ऐसा प्लानिंग करनी होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सर्दियों की बात करें तो बहुत लोग धूप सेकने से बचते हैं, धूप में एक्सपोजर ना हो जाए, ज़्यादा टैनिंग ना हो जाए, इससे भी घबराते हैं। तो पहला सवाल कि धूप में कितना समय हमें बिताना चाहिए, और गर्मियों में डॉक्टर साहब जिस तरह से कहा जाता है कि सूती कपड़े पहने, ब्रीदेबल कपड़े पहने, सर्दियों में किस तरह के कपड़े, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा पहनने पड़ते हैं और उससे भी कहीं ना कहीं शायद त्वचा की समस्या बढ़ती है। तो सर्दियों में किस तरह के हमारे वस्त्र होने चाहिए और धूप में कितना समय हमें बिताना चाहिए? देखिए, सर्दियों में वस्त्र पहनना मजबूरी है, क्योंकि हमें जो है कहीं ना कहीं बॉडी को इन्वायरमेंटल चेंजेस से बचाने के लिए स्किन ही एकमात्र विकल्प है, उसको प्रोटेक्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसे कवर करना। तो कवर करना मजबूरी है, तो कवर तो करना है, लेकिन हम ये ध्यान रखें कि वो जो भी कपड़े पहन रहे हैं वो
रेगुलरली अच्छे से वॉश होते रहें, धुलाई प्रॉपरली होती रहे। ऐसा नहीं है कि हमने वार्म अप पहन लिया 1 हफ्ते तक वही चला रहे, है ना। तो डेली चेंज होने चाहिए, और डेली एटलीस्ट जो है हम वार्मर के नीचे भी एक ऐसा सूती कपड़ा पहने, बनियान इत्यादि जो भी है पुरुष पहनते हैं, तो उनको जो है डेली क्लीन अप 100% होना चाहिए। और सर्दियों में विशेषकर आपने देखा होगा नमी की वजह से कई बार इनर वियर जो है सूख नहीं पाते हैं नमी की वजह से, तो चलते फिरते जो है कई बार हम एडजस्ट करते हैं। तो सर्दियों में विशेष ध्यान रखें कि त्वचा की बीमारियां सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि आपकी त्वचा को हवा मिल नहीं पाती है, और जो है नमी अत्यधिक कपड़ों में रहती है, और शरीर में हाइड्रेशन होता नहीं। सर्दियों में हम पानी पीते नहीं, तो इसीलिए कंपेंसेट करने के लिए पानी खूब पिएं, और जो है कपड़ों को रेगुलर चेंज करें, और कोशिश करें सिंथेटिक ना हो कपड़े जो भी हों। जैसे आजकल काफ़ी सारी चीज़ें रेगजीन इत्यादि के जैकेट इत्यादि चलते हैं, तो उनको अवॉइड करके सिंपल वो पहने। आजकल तो घरों में रजाई भी जो है, पहले रुई की रजाई होती थी, आजकल सिंथेटिक फाइबर की रजाई होती है। तो मतलब कहीं से भी कुछ प्राकृतिक सा कुछ दिख नहीं रहा है। तो कोशिश करें, अगर आपने 100 वर्ष तक जीना है खुश होके, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने घर में देखें अगल बगल में कि क्या चीज़ आप प्राकृतिक है, उसको जस्ट दूर कर दें अगर आप जो है स्वस्थ रहना चाहते हैं। और डॉक्टर साहब, पानी की आप जैसे बता रहे हैं कि वाकई लोग सर्दियों में पानी का सेवन कम कर देते हैं, तो पानी के साथ साथ कौन कौन से ऐसे पेय हो सकते हैं जिन्हें हमें आजकल जिनका सेवन बढ़ाना चाहिए ताकि खुश्की और जो स्किन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान पानी की कमी जो है दूध से भी पूरी हो सकती है। बढ़िया दूध पीजिए, केसर डाल के दूध पीजिए, बढ़िया रंगत आएगी, जो है टॉनिक भी रहेगा, है ना। इसी तरह जो है कई तरह के सूप हैं, आप जो है टमाटर का सूप पीजिए, टमाटर बहुत बढ़िया है। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, एंटी कैंसरस होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। आंवला की तो बात ही क्या है, आप आंवले को देखिए, बहिस्थापक रसायन कहते हैं कि साल में जो है आंवला कम से कम 3 महीने तो दबा के खाना चाहिए। आंवला जो है अगर खाएंगे तो बुढ़ापा दूर दूर तक नहीं आएगा, बहिस्थापक कहते हैं। इसी तरह शतावरी है, शतावरी बहुत अच्छी होती है। आप कुछ मत करिए, आम्लिकादि रसायन आता है, आँखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए परफेक्ट रसायन होता है। हरिद्राखंड, दूध में आप जो है हरिद्राखंड का प्रयोग करिए। कुछ नहीं करना है तो आप जो है 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें आधी चम्मच हल्दी ले लीजिए। तो चीज़ों को जब करने बैठेंगे तो किचन में ही आपको 50 दवाइयाँ मिल जाएंगी। और अगर शरीर को बर्बाद करना है तो फिर दुनिया में देख लीजिए, आपको जो है हर चीज़ आपको बेकार करने वाली है। जिसमें आप देखोगे कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके इंग्रेडिएंट पढ़िए, उसमें प्राकृतिक क्या है, अप्राकृतिक क्या है। अगर प्राकृतिक लगे तभी उसको प्रयोग करिए। एक ही थंब रूल है कि जो आप खा सकते हैं उसी को लगा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी यहाँ पर आपने बात कही डॉक्टर साहब की, जो आप खा सकते हैं उसी का कहीं ना कहीं उपयोग भी अपनी त्वचा के लिए करिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको संजीवनी का आज का भाग बेहद पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।